पेरेंट्स भी जागरूक हैं कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेट होना चाहिए। वो लोग भी समझ रहे हैं कि इन फ्यूचर आगे जा कर के इसका कुछ मे भी दिख सकता है आगे ये क्या कर सकता है। एंड मोर ओवर अभी न्यू ईयर की पार्टीज़ वगैरह हुई, बहुत लोग बाहर भी गए, तो 1-2 वीक में तो इसका और भी ज़्यादा इफेक्ट पता चल सकता है हम लोगों को। बिल्कुल, जैसा कि अभी मानसून मोहंती बता रहे थे, उन्होंने कहा जहां पर वो वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, जहां पर जिस होटल में व्यवस्था की गई है वहां पर लोगों को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा लगता है मानसून मोहंती कि वहां पर लोग जाना चाहते हैं कि और भी लोग वहां पर पहुंचे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाकर हम वैक्सीनेट हो पाएंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल की बात आती है कि जाके हॉस्पिटल में अगर आपको लेना है, अगर अलग से कोई व्यवस्था किसी ग्राउंड में नहीं की गई है, हॉस्पिटल में ही की गई, तो लोग थोड़ा डरते हैं, पता नहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल का नाम सुनते पहली चीज तो आती है कि जाके कुछ प्रसाद ग्रहण न कर लें, क्योंकि हम वैक्सीन तो बाद में लेंगे, कहीं कोई किसी ने कुछ दे दिया तो फिर तो क्या होगा। तो ये डर भी आपको लगता है कि डॉक्टर सीमा की लोगों को थोड़ा डरा रहा है, और ये ऐसा उन्हें लग रहा है कि नहीं अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे, साथ भेज जाएंगे तो वहां से संक्रमित हो सकते हैं, इसके लिए कुछ अलग से एक बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, और एज़ फार एज हमारा IGIMS कंसर्न्ड है तो वहाँ पे जो भी सेटअप्स की गई हैं वो काफ़ी बेहतर है इन अ सैनिटाइज्ड वे, और हम लोग वहाँ मास्क भी रखे हैं और बिना मास्क के किसी को हम लोग एंट्री भी नहीं होने देते हैं वहाँ पर। एंड ईच टाइम हम लोग जब वैक्सीनेट, खुद भी हम लोग डॉक्टर्स ही वहाँ वैक्सीनेट कर रहे हैं, ईच टाइम भी वैक्सीनेट हम लोग खुद भी सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, एट टाइम्स ग्लव्स भी चेंज करते हैं, सारे कोविड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। एट अ टाइम 10 लोग ही आते हैं अंदर में वैक्सीनेट होते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन रूम भी है, वहाँ भी डॉक्टर्स हैं, तो सब कुछ कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इस प्रोटोकॉल में ही फॉलो करके किया जा रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग आएँ वैक्सीनेट होएं, वो ज़्यादा बेटर है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें हो जाएगा कोविड, हम लोग सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। माँ और बच्चों की अगर हम बात करें तो सब आपकी तरफ निगाह जाती है डॉक्टर श्वेता कि किस तरीके से उन्हें हमें बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि 2020 में हमने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स किए और हमने जगाने की कोशिश की उन माताओं को भी जिनके बच्चे काफ़ी छोटे थे। जब वैक्सीनेशन की बारी थी तो उन्हें हम लोगों ने बताया, स्पेशल प्रोग्राम के जरिए बताया कि आप वैक्सीनेट हो सकती हैं कि नहीं, क्या दिक्कत होगी। हालांकि कहीं से भी कोई रेड सिग्नल नहीं था, ग्रीन सिग्नल हुआ और सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया। तो इस बार क्या प्रिकॉशंस हैं उनके लिए, खासकर जो कि अभी जिनके गर्भ में शिशु पल रहे हैं या फिर जिनके अभी नवजात हुए हैं, तो क्या प्रोटोकॉल उन्हें ध्यान में रखना चाहिए और क्या बातें उनके लिए अहम हो सकती हैं? ऑफ कोर्स इसके लिए भी गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुके हैं कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनका भी वैक्सीनेशन जो है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, यानी कि जो स्तनपान कराती हुई महिलाएं हैं, उनको भी ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया के तरफ से, कि उनको जो है हम लोग जो हमारे किल्ड वैक्सीन हैं वो आराम से दिया जा सकता है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन इज़ स्टिल अंडर रिसर्च, लेकिन जो भी किल्ड वैक्सीन्स हैं उसको हम लोग जो है सेफली जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स में दे सकते हैं। एंड बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स ने आफ्टर काउंसलिंग जो है इसको वॉलंटियर भी किया है और दे हैव टेकन। एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स में तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे कि वैक्सीनेशन सबसे पहले कराना चाहिए, बिकॉज जो एंटीबॉडीज उनके में बनते हैं वो उनके बच्चे में भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस रिगार्डिंग जो है दे आर गिविंग इम्यूनिटी टू देयर बेबीज टू। तो इस वजह से जो है जो भी लैक्टेटिंग फीमेल्स है उनको तो ऑफ कोर्स सबसे पहले जाकर के वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम लोगों ने जो है ऑलरेडी गाइडलाइंस जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया की तरफ से आई है वो ऑलरेडी सब जगह जो है दी जा चुकी है। और उसके रिगार्डिंग जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम लोग उनकी एंटीनेटल पीरियड में जो भी काउंसलिंग होती है वो सारी हम लोग करते हैं। फिर भी बहुत कम ही लोग वॉलंटियर करते हैं, बट स्टिल दे आर कमिंग एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड। एंड उनके में हम लोगों ने अभी तक कोई एडवर्स रिएक्शंस नोट नहीं किए हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर के जो भी हमारा गाइडलाइंस है वो एकदम क्लियर कट है। आप एकदम सेफ हैं। इवन बच्चों में भी अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी से उनका भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। तो ये सरकार का काफ़ी सराहनीय कदम है इस रिगार्डिंग। इसलिए जो है आराम से आप चाहें
तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं वो इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें अभी भी फॉलो करनी है उन्हें। एक जनरल पॉपुलेशन से लेकर के जो प्रिकॉशंस होती हैं उनको फॉलो करना, उनको अवॉइड करना है। जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उनको अवॉइड करना है। तो अभी हमारे पास जितनी भी एंटीनेटल फीमेल्स हैं, हम लोग इस रिगार्डिंग उनको क्लियर कट काउंसलिंग देते हैं कि आप जितनी मिनिमल गैदरिंग्स करें। एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट कॉलिंग देम फॉर फ्रीक्वेंट एंटीनेटल चेकअप्स ऑल्सो, ताकि जो है वो लोग कम से कम एक्सपोज हों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। बिल्कुल सही आपने कहा कि भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचना होगा। मानसून मोहंती, जो व्यवस्थाएं आप 2020 में आपने की या फिर जो 2021 में आपने रखी, 2022 में क्या ये व्यवस्थाओं में कुछ अंतर आया है? क्योंकि अब जब स्पीड बढ़ी है तो जो केसेस कल जो आप 3,500 पर डे का आंकड़ा याद कर रहे थे, हमें भी आप याद करवा रहे थे, तो इस बार क्या उसके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि अब तो ट्रायल वाली बात है नहीं, अब तो वैक्सीनेट करना है, जमकर करना है। और जो रफ्तार है लोगों की, उसे देखकर क्या लगता है, बहुत ज़्यादा उत्साह है? जो उत्साह की बात हम लोग किया करते थे, या अभी भी तो उसमें गति नहीं आई है? देखिए विवेक जी, अगर बच्चों का पर्टिकुलरली बात करें जो 15 साल से लेकर 18 साल में, ये ग्रुप में बहुत ज़बरदस्त अभी उत्साह है। और ये कल अगर हम देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन हमने ओपन किया था स्लॉट बुकिंग के लिए, जी। वो सारे के सारे फुल थे। और अभी तक आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आंकड़े के साथ आज शायद हम लोग क्लोज करने जा रहे हैं। करीबन 3,200 लोगों को पटना में ही वैक्सीनेशन हो चुका है, 15 से 18 साल के जो अंदर के जो बच्चे हैं। और ये कहीं पे अच्छा संकेत है। जो आप पर्टिकुलरली हम देखते थे, जो हेजिटेंसी का बात हो रहा था, वो कहीं ना कहीं पे रूरल में थे। पहला फेज में जब नहीं आ रहे थे लोग, वो चाहते कि मैं वैक्सीन लेने से मुझे फायदा नहीं है, या मुझे लेने से कुछ और भी, कोविड मुझे उसी से ही हो जाएगा। तो उन सारे भ्रांतियों को दूर किया गया है। और अच्छा मतलब उनको समझा के हो या उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके हो, इसके लिए आप जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे स्कीम्स भी हम लोगों ने चलाया था और कहीं ना कहीं भी असर भी दिखा और लोगों को 10 करोड़ तक पहुंचाने के लिए मदद भी किया। मगर अभी जो बच्चों में है, ये कहीं ना कहीं पे घर वाले जहाँ पर ले चुके हैं, जिनका घर में पिताजी या उनका माताजी वो लोग ले चुके हैं, उनका बच्चे अभी लेने आ रहे हैं, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज जो आपका कवच जो हम बात करते हैं कोविड का, वो उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए बच्चे खुद चल के आ रहे हैं और बहुत अच्छे से वो लोग मोटिवेटेड है, ना डर है उनके मन में, ना ही भ्रांतियां हैं। चलिए वो जमाना गया, मानसून मोहंती जी, वो जमाना गया। क्योंकि हम लोग तबके हैं, शायद आप लोगों को भी याद होगा, जब एक सिरिंज हुआ करती थी शीशी वाली, कांच वाली, और उसे डॉक्टर साहब जब तक धोते थे, गर्म करते थे, तब तक आधा तो प्राण सूख जाता था। लेकिन वो चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ गया, निडल भी अच्छे किस्म के आ गया, तो अब तो काफ़ी उत्साह में लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय रंजन है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों की बात हो रही है, इसलिए डॉक्टर विनय से बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विनय, बच्चों की चिंता सभी को होती है, माँ बाप अपनी चिंता तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से कैरियर ना बन जाए उनके लिए, और वो कैरियर कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि माँ बाप ने ये सोच लिया कि डबल वैक्सीन डोज तो हमने ले ली, लेकिन बच्चों को लाकर दे देंगे, किसी भी वे में दे देंगे, इसलिए उन्हें समझाना बेहद जरूरी है। तो बच्चों को लेकर क्या आपकी तरफ से सुझाव हैं, जानकारियां हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं? देखिए विवेक जी, पहला जब हम तीसरी लहर की बात कर रहे थे, तो तीसरी लहर में हम लोगों ने सबसे पहले तैयारी की थी बच्चों के लिए, कि एक ही ऐसा ग्रुप बच गया था, वल्नरेबल ग्रुप, जो बच्चे हैं, जो दो तरह से बचे हुए थे। जी। आइदर इनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ कोविड का, एक, क्योंकि वो भी एक नेचुरल वे है वैक्सीनेशन का। दूसरा, अभी भी